होगा। ऐसा होता है सारा विश्व में, चाहे कोई वेद को माने न माने, कोई धर्म को मानता न मानता, आस्तिक नास्तिक, सभी की ओर वायु बहती है। उसके अंदर अपना पराया कुछ नहीं भाव, कोई भेद नहीं है कि नहीं। अब गंगा जी है, आप हिंदू लोग मानते हो, अब कोई मुसलमान न पहुंच जाए तो गंगा जी सूख जाएगी क्या? वह परिचिन भाव में कोई भी आए उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये विशेषता है कि मृत्यु का अतिक्रमण करने का जो है, लौकिक प्रवृत्तियों का अतिक्रमण करने का यही सबसे बड़ा प्रयोजन है। प्राणोपासक को सबसे बड़ा लाभ होता है। घ्राणो वायु, सबसे अर्थ है घ्राण, वो वायु हो गया। सत पवदे मृत्यु परिणत क्रांत, वो परिचिनता से पर होकर के उसका अतिक्रमण करता हुआ निरंतर पव जो है बहते रहता है। सर्वमन्यत उक्तार्थम ही है। मृत्यु मत विचता स आदित्य भवत भाति देवता मृत्युमति होती है एवं वेद। कहा तो उसके बाद चक्षु रूपा इंद्रिय को भी वह प्राण ने यह परिच्छिन्नता रूपी मृत्यु, लौकिक प्रवृत्ति रूपा मृत्यु से, पाप से दिया। तब वह चक्षु इंद्र ने क्या किया? अपना मूल देवता का आज भी देखिए इस परिच्छिन्नता लौकिक प्रवृत्ति रूप अतिक्रमण करते हुए परिणाम द्यूलोक के मान तपति तपता है। ये भी देखो, जात पात भेद से कुछ नहीं देखता है। शुद्धता, शौच को भी सुखा देता है, आपके कपड़े को भी सुखा देता है, चाहे सिल्क का हो चाहे कॉटन का हो। ये नहीं देखता कि भाई मैं इसको सुखाऊंगा उसको नहीं सुखाऊंगा, ये पवित्र है, ये शौच है, इस चीज को मैं नहीं सुखाऊंगा, ये दवाई पका के रखा है इसको मैं सुखाऊंगा, ये अच्छी चीज है। ऐसे कोई भेदभाव कभी करता नहीं है। प्रवृत्ति से जन परिच्छिन्नता है, वह पाप नहीं है। इसी प्रकार श्रोत इंद्रिय को प्राण ने क्या किया? इस पाप से अतिक्रमण करा दिया। जब प्राण ने श्रोत इंद्रिय को अतिक्रमण करा दिया, अभवन, ये श्रोत इंद्रिय दिव्य देवता रूप को प्राप्त कर गए। इमादिश, इसलिए ये दिशाएं आज परिण मृत्यु अधिक्रांता, ये भी अपना परिच्छिन्न मृत्यु जो पाप रूप है उसे अतिक्रमण करके रहते हैं। नित्य भी अलाव ना करे, नहीं कोई दिशा कहता है क्या? मेरे पास जाए, मेरे पास आप लोग मत आओ, अमुक जाति वालों को मेरी दिशा में अलाउड नहीं है, बोलेगा क्या? ये नहीं, जो चाहे वहां जाए, मर्जी अपना बसाओ, कोई विरोध नहीं, दिशा को मना नहीं करता। कोई भी काम करो। अभी ज्योतिष शास्त्र लोगों ने और वास्तु शास्त्र वालों ने कह दिया अमुक दिशा में टॉयलेट बनाओ, अमुक दिशा रसोई घर बनाओ, उल्टे दिशा बनाते तो दिशा को रोकता है क्या? बनाओ, भुगतो उसका फल। व्यवस्था दिया, इन दिशाओं में अभिमानी देवता लोग है, एक ग्रह वास्तु शास्त्र है, इसके अनुसार करोगे तुम्हें सुख शांति मिलेगी। लेकिन विपरीत चलोगे तो नाराज नहीं होते। आपका कर्म ऐसा होता है, इसलिए आप विनाशकाल विपरीत बुद्धि, जहाँ पानी रखना है वहाँ अग्नि रखोगे, जब पानी अग्नि रखने हो पानी रख दोगे, उल्टा सबका तबियत खराब हो जाएगा। अपना कर्म फल भोग है ना, वो जो उल्टा का मौज होता है। ये लोग देवता नाराज हो गए, देवता नाराज नहीं हुआ, तुम्हारे कर्म में तुमने उल्टा कर बैठे हो, इसीलिए अपने कर्म फल भोग के कारण सब विपरीत चलता है। इसे कहावती बन गया, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसे कहते हैं। अधश्रोत्रमत्यवाद, इसी प्रकार से अथो मनोवत्यवाद, उसके अब अंतर इंद्रिय मन का भी उसने जो है प्राण ने क्या किया? पाप से अलग करके वहन कर दिया। जब वह प्राण इस प्रकार से मन को मृत्यु व परिच्छिन्नता से अतिक्रमण कर गया, तब वह मन ने क्या हुआ? अपना मूल स्वरूप चंद्रमा देवता है, उस चंद्रमा देवता का स्वरूप को प्राप्त कर गया। सो चंद्र परिण मृत्यु अधिक्रांतो भाति, इसलिए वह यह जो चंद्र रूपेण अब वह भी मृत्यु से ग्रहण करके मृत्यु से परे होकर नित्य निरंतर दीप्त होता है, सब पर अमृत वर्षा करती है चंद्रमा। एवं हवा एनम मेषा देवता मृत्यु मति वहती या एवं वेद। जो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के गुण वाला इस प्राण को पापों से अपहनता है, ये प्राण दूर नाम वाला है, ये प्राण इत्यादि नाम
और गुण से अपहंतृत्व गुण है। यहाँ मुख्य गुण क्या है? अपहंतृत्व, पाप रूप से, लौकिक प्रवृत्तियों से, परिच्छिन्नताओं से क्या करता है? अपहनन कर देता, आपको अलग कर देने वाला। एतर्ष गुण से विशिष्ट प्राण, दूर तक दूरत्व गुण और दूर नाम से विशिष्ट प्राण है। ऐसे जो कोई उपासना करेगा उस उपासक को भी यह प्राण क्या करता है? लौकिक प्रवृत्ति पाप से, स्वार्थादि पाप से, परिच्छिन्नता भी पाप से अतिक्रमण करा देगा। और उसका भी अपना जो वास्तविक स्वरूप क्या है? व्यष्टि नहीं है आपका वास्तविक स्वरूप। आपका वास्तविक स्वरूप क्या है? आप जो है ईश्वर है। आपका जो परमार्थिक स्वरूप है वह शुद्ध ब्रह्म ना भी हो। उपासना का फल है ना, शुद्ध ब्रह्म नहीं लेना है। यहाँ पर समष्टि रूप जो है आपका, वो समष्टि रूप हिरण्यगर्भ की ओर ले जाएगा। ये इसका फल है। भाष्यकार एक एक पंक्ति सब ले जा रहे इसलिए तथा चक्षुर आदित्य भवत सतोत्पत्ति इत्यादि तथा श्रोत्रम दिशा भवन दिशा प्राच्य विभागे न अवस्थिता। दिशा प्राच्य विभाग में अवस्थित होकर के वे भी अपना परिचन्न भाव को त्याग दिया, अपना पराय स्वार्थाधिक भाव को त्याग चुके हैं। मनस चंद्रमा भाति यथा पूर्व यजमानम, भाग है ना, जिस प्रकार आदि काल में कभी पूर्व यजमान जो था हिरण्यगर्भ, वो भी पहले यजमान था। पिछले कल्प में अभी जो हिरण्यगर्भ है वो पिछले कल्प में यजमान था। इसलिए पूर्व यजमान को जिस प्रकार वाघ आदि अग्नि आदि भाव मृत्यु मध्यवत वाघ आदि इच्छा किए, अपने अग्नि आदि भाव में स्थित होकर के उस यजमान को पाप से बचा के चले। एवं एनम वर्तमान यजमान अपी, इसी प्रकार एनम मने ये जो वर्तमान यजमान है इसको भी ह वा ऐशा प्राण देवता, वह यह जो प्रसिद्ध प्राण देवता क्या करेगा? मृत्युमति होती वाघाद्यग्नि भावेन एवं वाघादियों का भी जो अग्नि भाव है तद्भाव द्वारा इस यजमान को भी पापों से मुक्त कर देते हैं। एवं यो वाघादि पंचक विशिष्टम प्राण विदा, इस प्रकार से वाघादि पंचक विशिष्ट प्राण का वास्तविक स्वरूप को जो उपासना करता है तम यथा उपासते तदेव भवति, क्योंकि अन्य श्रुति ने कहा जो जिसको जैसी उपासना करेगा वैसे उसको फल मिलेगा। बल्कि 5 बता दिया, आप एकादश इंद्रियों को कर लीजिए, है ना, तो आप एकादश इंद्रियों का भी मानी देवताओं के स्वरूप को प्राप्त करते हुए तद्वारा हिरण्यगर्भ रूप को प्राप्त कर जाओगे। अवयवों के माध्यम से अवयवी को ग्रहण कर लिया। ये सब क्या है? 11 देवता अवयव है, हिरण्यगर्भ का अवयव। इसलिए आप इन 11 इंद्रियों का अपने वास्तविक स्वरूप को तद विशिष्ट प्राण रूप में उपासना करोगे, और तो वह प्राणमयी हूँ ऐसे उपासना कर दो, तो आप भी हिरण्यगर्भ फल को प्राप्त कर सकते हैं। अथ आत्मनि अन्नाद्यम आगायत यत् किंच अन्नम अद्यते अनैनैव तदजत इह प्रतिष्ठति। अथ आत्मनि अन्नाद्यम आगायत, फिर उस प्राण ने क्या किया? अपने लिए खाने योग्य, भक्षण करने योग्य सारे पदार्थों का आगान किया। अन्नम आद्यंच, अन्न और आद्य 2 है। क्यों का? अन्न हो गया कच्चा माल, आद्य हो गया पक्का माल। जैसे अभी आपके घर में आटा रखा हुआ है वो अन्न है, और रोटी बन गया, अब खाने योग्य हो गया ना वो, अत्तम योग्य मिधि आद्यम। ये तो पका हुआ तैयार है खाने के लायक, वो हो गया आद्य। और जो अंदर रखा है बना के खाने के लिए वो हो गया अन्न। इस अन्न और आद्य दोनों को बना के रख दिया। अन्नाद्यम आगायत, आगान किया, संकल्प किया प्राण ने, क्योंकि जो कुछ भी अन्न है, यदि किंचन्नम अद्यते, हम खाते हैं वो क्या है? अन्न नहीं बताते, वो इस प्राण के द्वारा ही हम खाया जाता है। प्राण के द्वारा ही खाते हैं प्राण के द्वारा, और ग्रहण करता नीचे से अपान। अंदर ठूसने के लिए प्राण काम आता है, और फिर अंदर नीचे से पकड़ के लेने वाला है वो अपान। इसे प्राण अपान समूह भूतवा कहा गया। जब तक प्राण और अपान मिल करके ऐसा काम न करे तो शरीर बिगड़ जाता है। फिर अन्य वायु क्या काम करेगी? समान वायु क्या करेगा? अंदर माल हो तब ना उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। जब खजाना ही खाली हो गया, अब क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा? क्या जो आप जो परोसेंगे?
वो नहीं काम करेगा सामान तो फिर व्यान वायु बेकार पड़ गया। वो खोलेगा ना, रास्ता खोलने वाला है क्यों नाड़ी होंगी, नाड़ी मुख वितनात् व्याना। माली नहीं है जाने में तो खोल के क्या करेगा, इसलिए भी बेकार गया। सब वायु इसी तरह से हल करा बचता है। ये प्राण खाने का है, ग्रहण करने का मान, ये दो इसलिए मुख्य। प्राणी अपारम ज्योति अपारे प्राणम जो इत्यादि अनेक प्रकार से जो है आपका गीता जी में भी विस्तार से विवेचन हुआ है। इसलिए उस अन्न में, इसी प्राण में अन्न प्रतिष्ठित, यह माने प्राणे अन्नम प्रतिष्ठितम। और हिंदी वाले ने थोड़ा गलत कर दिया, अन्न में प्राण प्रतिष्ठित है कर दिया। दोनों तरफ ले सकते हैं। दूसरे तरीके से शरीर में प्राण प्रतिष्ठित है, शरीर में प्राण प्रतिष्ठित है, अर्थात शरीर रूपी अन्न में प्राण प्रतिष्ठित है। इसलिए प्रतिष्ठित है कि शरीर में विद्यमान प्राण यदि अन्न को ग्रहण न करे तो जो है प्राण कैसे टिकेगा। अन्न से, अन्न को खाने से ही इस शरीर में प्राण पुष्ट होता है। इसलिए शरीर रूपी अधिष्ठान देखोगे तो शरीर में प्राण प्रतिष्ठित है, और प्राण की अपना जीवन की अन्न का योग्यता प्राप्त करना है, इसलिए प्राण में अन्न प्रतिष्ठित है। दोनों तरफ से कहा जाता है। यह टिप्पण में देखो दूसरा वार्तिककार के अनुसार प्राणे अन्नम प्रतिष्ठित इत्यर्थ, दूसरी पंक्ति प्राण, यह कार्य क्या है, प्राणे अन्नम प्रतिष्ठित, ऐसा भी अर्थ दिया। और भाष्य में क्या देखोगे आप, तस्मिन, यह कार्य कर दिया, तस्मिन शरीराकार परिणते अन्नाद्ये यह प्रतिष्ठिति, ऐसा भाष्यकार अर्थ करेंगे। शरीराकार में परिणत जो अन्नाद्य, उसमें क्या है, प्राण प्रतिष्ठित है, ऐसा अर्थ कर दिया भाष्यकार। तो दोनों अर्थ इसलिए मान्य हो गए। अन्न में प्राण, प्राण में अन्न परस्पर आश्रित है, इसी अथा आत्म यथा वाघादि आत्मार्थम आगानंगृतम, जिस प्रकार से वाघादियों के द्वारा अपने अपने के लिए उन्होंने स्वार्थ में आकर के पहले अन्न को आगान किए थे, कल्याण तो अपने लिए रख लिया, बाकी सब दूसरे को दे दिया, है कि नहीं। जो भोग था वो दूसरे को, और जो कल्याणास्पद वो अपने लिए। जैसे उन्होंने आगान की थी उसे प्राण भी आगान करने लगा, लेकिन उन लोगों की से भेद बुद्धि से नहीं। इसलिए जो भी किया वो सबके लिए किया, अपने लिए नहीं। वाघादि आत्मार्थम आगान कृतम तथा मुख्योपि प्राण सर्व प्राण साधारण। अंतर यही है, ये जो प्राण है ना, अपने अपने लिए नहीं किया, सर्व प्राण साधारण, सर्वेंद्रिय साधारण रूपेण होकर के वह प्राण ने क्या किया, प्राजापत्य फलम आगान कृत्वा, प्राजापत्य फल प्रदान करने वाला आगान को किया। मैंने अविशेषण सर्व प्राण उपकार, सर्वेंद्रिय को उपकार उसने किया, अपने लिए कल्याण और अन्य को भोग, ऐसा नहीं, सबको कल्याण प्रदान करने वाला ही बात वो कर रहा है। वागादि उपहितस्य यजमानस्य अभ्युदयार्थम प्राजापत्य फलम का मतलब क्या, प्राजापत्य, प्रजा कौन है, इंद्रिया, इसका पति कौन है, आप यजमान जो जीवात्मा, इसके योग्य जो फल है उसको उसने आगान किया। जीव की स्थिति के लिए आवश्यक जो फल, इस शरीर के भीतर में वाघादि प्रजाओं का पति के रूप में जीवित रहने योग्य फल जो आवश्यक चल था उसको उसने आगान किया। आगान कृत्वा त्रिशो पवमानेशु, कहाँ आगान किया, तीनों पवमान स्तोत्रों में। अनंतरम शिष्टेशु नवस स्तोत्रेशु, और बचाव अन्य 9 स्तोत्र में क्या किया, आत्मनः आत्मार्थम अन्नाद्यम अन्नंच तदाद्यंच अन्नाद्यम आगायत, और अन्य से उसने क्या किया, अपने लिए अर्थात अन्न और आदि दोनों को अपनी रक्षा के लिए उसने किया। क्योंकि प्राण के अन्न की रक्षा होती नहीं है, वे अन्यों को खिलाते रहो, अपना ना खाएं तो अपने मर जाएगा, या नहीं। आप बना बना के दूसरों को खिलाते रहिए, आप ना खाएं तो कैसे गाड़ी चलेगी, किधर दिन चलेगी गाड़ी। इसलिए प्राण ने सबको भी दिया और अपना भी दिया। कर्तु काम संयोग, वाचनिक कर्ता का जो फल के साथ संबंध है, काम से काम ने फल, फल के साथ जो संयोग है ना, वह वाचनिक है, श्रुति कहती है। और उसके बाद आप अपने मान लिया
मैं स्वर्ग के लिए ये याग कर रहा हूँ। आप अपने आप का स्वर्ग फल संबंध कर ली, किस आधार पर कर रहे हो? विधियों के आधार पर कर रहे हो। किसी भी फल के साथ अपने आप को कर्ता संबंध करता है, वह विधि के आधार पर ही होता है। कर तो काम संयोगो वाचन कृत्युक्तम। ये बात बृहदारण्यक परिषद की, इसी परिषद का प्रथम अध्याय तीसरे ब्राह्मण जो चल रहा है, इसमें 28वीं कंडिका में आप देखेंगे। 1:3:28 में आएगा। अब आप 1:3:17 पढ़ रहे हैं, 28वीं कंडिका में आने वाला है। प्रथम अध्याय तीसरे ब्राह्मण 28वां कंडिका। कथम पुनस्तन्नाद्यम प्राणेन आत्मार्थम आगीतम इति गम्यते। अरे उस अन्न और आद्य को प्राण के द्वारा अपने लिए आगान कर लिया गया, ये आपको कैसे पता चला? इत्यत्र हेतु इसी में जो जवाब दे रहे हेतु कारण बता रहे हैं। यत् किंचिति सामान्य अन्न मात्र, यत् किंच जो कुछ भी, कोई विशेषण की बात नहीं कर रहे। जिस किसी भी योनि में रहकर, जिस किसी भी प्रकार का शरीर में रहकर जो कुछ भी खाया पिया जाता, तो सारा चीज को ले लिया यत् किंच शब्द से। ही हेतु, ही जो है वहां पर हेतु अर्थ में है। यस्मात्, जिसलिए उस प्राण ने जो कुछ भी जिसकी शरीर आदि के द्वारा खाया जाता है, वो सारे चीज को ग्रहण किया है। इसलिए यस्मात् लोके प्राणी भक्षण, इस लोक में प्राणियों के जो कुछ भी खाया है वही सब प्राणी होता है। हाँ, ये क्या, ये प्राण आख्या नाम है, नाम तो नहीं है। बैलगाड़ी अर्थ अन्य सब नशा बनना चाहिए। प्राण केवल प्राण के द्वारा नहीं है। तस्मिन् शरीराकार परिणित नाद्य यह प्राण क्या करता है? शरीराकार परिणित में ही प्राण प्रतिष्ठित है। करके उसका परिणाम शरीर में जानता है। प्राणे प्राण के लिए अन्न आदि को खाया जाता है, जो वह प्राण की विधि ये है। भागादियों के ज्ञान आसंगज नास्ति है, कल्याण अपना दूसरे के ऐसे कुछ भी है, सब रख रहा पूरा शरीर को शता है। भेदवत्वायकं सर्वं यदन्नं ददात्तनः आगासी अनुनो अस्मिन्नन्न आभजस्व इति ते वै मा अभिसंविशतेति तथेति तगं समन्तं परिण्यविशन्द तस्मात् यद अनेन अन्नं मत्ति तेनैतास्तृप्यन्ति एकं हवा एनं गं वा स्वा अभिसंविशन्ति भर्ता स्वानागं श्रेष्ठः उर एता भवति अन्नादो अधिपतिर् य एवं वेद य ऊह गं विदगं स्वेषु प्रतिबूर्षति स न हैवालं भार्येभ्यो भवति अथ य एवैतम् अनुभवति यो वैतम् अनुभार्यान् बूर्षति स हैवालं भार्येभ्यो भवति। ते देवा ब्रुवन्, उन भागादि देवगणों ने कहा, अरे महाराज जी आपने क्या गड़बड़ कर दिया? देव देवता आपने तो जो माल्टा सब अपने लिए खा गए, हम कहाँ जाए? भूखे मरेंगे हम, हैं? हम तो भूखे मर जाएंगे। ते देवा ब्रुवन् एतावद्वायदकं सर्वम, इतनी है जो आपने खा लिया सब कुछ। आपने कहा ना प्राण का ही सब कुछ अन्न है, तो हमारा अन्न क्या रह गया? भागादियों ने पूछा। एतद्वायदकं सर्वम यदन्नम तद आत्मने आगासी, इतनी ही तो है जो कुछ भी या आपने अपने लिए ही आगान कर लिए हो। अनुनो अस्मिन् आभजस्व, और अतिरिक्त तो है नहीं, इसलिए आप जो है हम लोगों को भी इसी में एक भाग प्रदान कीजिए। स्नेह का एक भाग काहे को लोगे?
तुम हमें प्रवेश कर जाओ, तुम ही लोग खाओ, हमारा कोई मतलब ही नहीं इससे। वही माँ देवा, माँ मैंने माम अभिसंविशत, आप लोग जो है मेरे में तादात्म्य रूपेण एकीभूत हो जाओ। समस्त इंद्रियों को उन्होंने कहा, अभिमानी देवताओं को, आप इस प्राण के साथ एकीभूत हो जाइए। प्राण क्या खाता है? प्राण तो कुछ खाता है नहीं, परमात्मा कुछ नहीं खाता पिता, आप ही लोगों का है ये, इसलिए आप इसमें तादात्म्य करके सब अन्न का भोक्ता आप ही बनिए, परमात्मा वास्तव में भोक्ता है ही नहीं। उन्होंने भी कहा तथा इति, सभी देवताओं ने कहा ठीक है महाराज, और कह करके तम समन्तम वरण्य विशंद, उस प्राण रूपी देवता में सभी के लोग चारों तरफ से एकीभूत और तादात्म्य रूपेण प्रवेश कर ऐक्यता को प्राप्त करके तादात्म्य भाव से अहंता को ग्रहण करता हुआ उस प्राण के माध्यम से सब अन्न खाने लगे। तस्मात् अनेन अन्नम मत्ति, इसीलिए ही इस प्राण के द्वारा ही ये सब कैसी यद अनेन अन्नम मत्ति, जो अनेन प्राणेन, प्राण के द्वारा तेन, उसी के द्वारा एताः तृप्यन्ति, ये समस्त देवता तृप्त हो जाते हैं। देखो ऐसा बात, गुंग हकार के परते हुए, स्वा में स के परते हुए, षष्टम में श के परते हुए, सब शल के परते हुए दृष्टांत यहाँ आ रहे हैं। एवं हवा एनम, एवं हवा एनम स्वा अभिसंविशन्ति, इस प्रकार से उससे तृप्त हो, इसलिए क्या गया, इस प्रकार से जानता है जो, एवं हवा, जो इस प्रकार से जानने वाला है भगत उपासक है, प्राण का उपासक, जो ऐसे गुणों को जानकर उपासना करने वाला है, वो क्या हो जाएगा, एनम स्वा अभिसंविशन्ति भर्ता स्वानाम भवति, वह सभी लोग उसके आश्रय में चले जाते हैं। उस उपासक के आश्रय सभी, जैसे समस्त देवता प्राण को आश्रित कर लिए, उसी प्रकार उस उपासक के सारी दुनिया आ जाए, योग दो, हमारा ये कर दो, हमारा वो कर दो, है? सब उनके पास पहुंच जाएंगे, सब उनके अधीन हो जाते हैं ये, इसलिए वो भर्ता स्वानाम, इसे स्वजनों का वो भरण पोषण करने वाला हो जाता है। और श्रेष्ठ स्वानाम, और स्वजनों में वह श्रेष्ठ हो जाता है। श्रेष्ठ ही नहीं बल्कि अग्रगामी भी है, इसे कहते हैं पूरा एता भवती, अपने स्वजनों से हमेशा आगे रहने वाला होता है। गुण कर्म धन हर तरीके से वो आगे ही रहता है समाज में। अन्नादो, अन्न को खाने वाला होता है, और अधिपति, इतना ही वह अधिपति भी हो जाता है, अन्न भक्षण करने वाला होता है, और सबका अधिपति होता है, जो कहे सब हाँ करके मान के चलने वाले होते हैं, कोई उसका विरोध नहीं करता। यह जो इस प्रकार से जानने वाला है, अर्थात उपासना करने वाला है, तारोपासक। एवं इदम स्वेषु प्रति भूषति, और जो कोई भी व्यक्ति संबंधियों में से, स्वेषु अपने स्वजनों में से जो कोई भी व्यक्ति ऐसे प्राणोपासक का विरुद्ध में विचार भी करता है, सोचता है, कुछ हानि पहुंचाने की चेष्टा करता है, वह सब क्या होगा, वह अपने ही आश्रितों का कभी पोषण नहीं कर सकता। न ही वालम भार्येभ्य, भरण पोषण करने योग्य, भार्य से पत्नी नहीं लेना, याद है, भरण पोषण करने के योग्य भी है ना, भरण पोषण योग उसका बने भार्य, हरिहलोरण्य, भार्य का तात्पर्य भरण करने योग्य, जैसे आदमी है उसके तरह भरण करने योग्य कौन है, उसकी अपनी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, ये उसके तरह भरण नहीं किया, किसी को भरण पोषण नहीं कर पाएगा। जो प्राणोपासक के साथ द्वेष करे, ऐसे आदमी स्वजनों का, अपने ही लोगों का भी समय प्रकार से भरण पोषण नहीं कर सकता। और अतया एवं एतम अनुभवति, और जो व्यक्ति एदर्श प्राणोपासक का अनुकूल रह करके, शरणागत होकर के सेवा आदि कर लेता है, तो स्तुति आदि करता है, तो क्या होगा, जो वही एतम मनु भार्यान भूर्षति, और जो व्यक्ति ऐसा है, वह व्यक्ति अपने भरण पोषण शरणागतों की से भरण पोषण करना चाहता है, तो सहैव अरम भार्येभ्यो भवति, वह निश्चित रूप से अपने भरण पोषण करने योग्य लोगों का भरण पोषण करने में सक्षम हो जाता है।
तेरा प्राणोपासक ऐसा श्रेष्ठ है, वो जैसे पहले बता दिया, जो उसका विरोध करेगा मिट्टी का ढेला से चूर्ण हो जाता है, वैसे नष्ट हो जाएगा। वो भी यहाँ पर ही बोल रहे हैं, वो अपने स्वजनों के जब भरण कर क्या लात मार के बाहर कर देंगे। जब आप अपने ही स्वजनों का किसी प्राणोपासक का कभी विरोध किया हुआ, जन्म जन्मांतरों का पाप है। इसलिए क्या होता है, अपने पत्नी बच्चे वही उसको नहीं चाहेंगे, वही भाग यहाँ से, शकल देखना नहीं चाहते उसकी, और वो आएगा साथ समाज में, साथ समाज का भी बदनाम करेगा। ऐसे ही लोग तो होते हैं। घर से तो धक्का खा रही है, लात मार बाहर कर दिया, वहां कोई पानी देने को तैयार नहीं, घास हरा घास क्या सूखा घास में डालने को तैयार नहीं, और यार सूखा रोटी भी देने को तैयार नहीं। कहने का मतलब घी चपड़े हुए कहा दे बूढ़े को, सूखा रोटी देने को भी तैयार नहीं। वैसे आदमी यहाँ आ गया और बोलता है कि भाई साधु जो हमारे जब पालन पोषण करे, क्यों करेगा भाई? जिंदगी भर तो कमाया तो ना उन लोगों के लिए, और अब साधु समाज भोजा बन रहा करके, और उल्टा साधु पर आरोप लगाता है, ये कैसे लोग हैं, हमारा पालन पोषण नहीं करते है? हमारा खून चूस लिया, हमारा खून चूसा दिया, और 2 साल हमने बुढ़ापे में इधर है तो खून था ही का ही चूस रहे हैं हम, कोई है ही नहीं तो कुछ है क्या? खाली तो आए हो धक्का खाए हुए और कहते हो उल्टा। ऐसे दुनिया है। ये सब उन्हीं दरिद्रों में से है जो जन जन्मांतरों से प्राणपोषकों का शत्रु रहे हैं। वही लोग इस जन्म में यहाँ पर आकर के धक्के खाते रहते, बुढ़े घर के न घाट के धक्के काय करते रहते हैं। तो अपने स्वजनों को भरण पोषण क्या करें, खुद का भी भरण पोषण कर नहीं सकते, ये दुर्दशा उनकी हो जाती है। तो इसीलिए कभी भी किसी भी स्थिति में भी दूसरे का, कहने का तात्पर्य प्राणोपासक है यानी क्या मालूम होगा आपको, पता चलेगा? किसी कोविड पे तो लिखा नहीं ये प्राणोपासक है। कहने का तात्पर्य इसलिए यह है किसी भी जीव जंतु के साथ विरोध नहीं करनी चाहिए। पता नहीं कौन है या नहीं, कौन प्राणोपासक है, कौन हिरण्यगर्भोपासक है, कोई लाठ भी लिखा रहता है क्या? इसलिए अपने से अच्छा बन सके करो, नहीं बन सके तो हम जहाज छोड़ दो भाई, हमारे बस की बात नहीं, किनारे हो जाओ भैया। लेकिन विद्रोह नहीं करनी चाहिए, विरोध नहीं करना है, अन्याय नहीं, फिर नहीं तो कभी न कभी भुगतना पड़ जाता है। साधु बन के साधु का वेश में रहने वालों को जगह धक्का मिलता कि नहीं मिलता है? कोई रखने को तैयार नहीं होते, नहीं यहाँ जगह नहीं जाओ, यहाँ जगह नहीं जाओ, बाहर कहीं भी नहीं, जहाँ रोटी खाने जाओ वहीं धक्का खाता। रोटी देने वाला भी धुतकार के देता है, प्रेम से देता भी नहीं है। क्यों? ये सब कारण अपने पूर्व जन्मों का कर्म का फल है। ये अपने पूर्व जन्मों में प्रेम से किसको खिलाया नहीं, और कौन तुमको प्रेम से बिठा के खिलाएगा है? इस जिंदगी में खिलाया नहीं खिलाया भगवान जाने। ये तो जन्म में इसने किसको भी प्रेम से खिलाया पिलाया नहीं है, इसलिए जन्म में अन्न क्षेत्र में भी प्रेम से नहीं मिलता रोटी, वहां भी घुन वाली रोटी मिल जाती है। जैसे करोगे वैसे ना भरोगे, जैसे कहावत है, जैसे करोगे वैसे भरोगे। वही यहाँ पर कर रहे हैं, वह भरण पोषण करने योग्य नहीं रह जाता है। और जो विधि प्राणोपासक के अनुकूल रहेगा वह अवश्य ही स्वयं का, स्वजनों का, परायों का, सबका भरण पोषण करने योग्य हो जाता है। ये अर्थवाद है। हाँ, उपासना का फल बता रहे हैं, गौण फल है। भाष्य ते देवाः ननु इत्यादि मंत्र का अवतरण का उसने संकेत ले लिया। अब पूर्व पक्ष अवतरण का दे रहा है। आपने पूर्व मंत्र में कहा, अवधारण किया, प्राणेन एव तदत्यते, प्राण के द्वारा ही सकलन खाई जाएगी। और प्राण खा ले, सामने थाली रखिए, खाओ प्राण, खा, बिना हाथ का कैसे खाएगा? प्राण खा सकता है क्या? पूर्व पक्षी कहता है प्राण के द्वारा ही, अवधारण के ना एव, ये क्यों बोल रहे हो? ये थाली लगी हुई है सामने, पकवान ने 56 प्रकार की, प्राण देख रहा है, खा नहीं सकता वो। अरे हाथ के बिना कैसे खाएगा? और हाथ भी क्या करेगा? मुंह तक की तो ले जाएगा, मुंह को अंदर जाएगा, वहां दांत चबाएंगे और जुआ उसको अंदर ठेलेगा। कितनी प्रक्रिया है यहाँ खाने में। ये सब सहयोग न दे तो प्राण अन्न को कैसे खाएगा?
इसलिए आपने जो अवधारण किया प्राण के द्वारा ही अन्य की बिना, ये बात ठीक नहीं। पूर्व पक्षी कहता है प्राणेन एव तद अद्यते इति अवधारणम अयुक्त। ये जो आपने अवधारण किया ये उचित नहीं। तो वागादि नाम अपनी अन्न निमित्तोपकार दर्शन। अरे वाणी आदि भी तो अन्न के निमित्त हो रहे। हाथ है तो स्थूल रूप सही है, वाणी भी है। 4 रोटी दो, 2 रोटी दो, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? हाथ से दिखाते हो, वो कहीं तो बोलना ही पड़ जाता है। इधर आओ, तो उधर उधर भाग रहा है तो क्या करोगे आप? भूखे बैठोगे? यहाँ पंगतों में होते ना, बड़े पंगतों में बुलाते नहीं है, इधर उधर यहाँ लाओ, हमारे यहाँ परसों, इस लाइन में भी लाओ। तो वाणी भी काम आ रही है। इधर हर इंद्रिया समझ कहने का सारी इंद्रिया मिलजुल करके व्यवहार करते तब जाके खाना पीना होता है। कैसे कहते प्राण के द्वारा ही खाया जाता है, यह आपका कहना ठीक नहीं। चेत नहीं सदोष, ऐसी शंका आप न करें, यहाँ दोष नहीं है। क्यों? प्राण द्वारा तत्कार से। अरे वो भी हिल रहे डुल रहे प्राण के द्वारा ही। तुम सोच रहे इंद्रिया कोई स्वतंत्र है क्या? प्राण के बिना क्या ही इंद्रिया सही हो रहे? प्राण के बिना हाथ चले और क्या ना क्या खा ले तब तो मानी जाए। इन प्राण के बिना हाथ नहीं चलता, प्राण के बिना वाणी नहीं चलती, प्राण के बिना जीवा नहीं चलेगा, कोई चीज नहीं होगा। इसीलिए कहा जा रहा है प्राणेन एव, क्योंकि प्राण के बिना प्राण द्वारा तद उपकार से। क्योंकि वाणी आदि जो अन्न ग्रहण करने में उपकार प्रदान कर रहे हैं वह उपकार भी प्राण के माध्यम से ही है। इति एतम अर्थम प्रदर्शनाहा, इसी बात को प्रसिद्ध करने के लिए अगला मंत्र और स्पष्ट करने आया है। ये अपने से कुछ भी नहीं खा सकते, प्राण के साथ एकीभूत होकर के ये सकल व्यवहार कर पाते हैं। इसलिए यहाँ पर प्रश्न है, भाई आपने तो सब खा लिया, हमको कहाँ मिलेगा? आप हमें इसमें सब भाग दे दो। तब प्राण कहते हैं आप हमारे साथ तादाद में हो जाओ। इसका मतलब क्या? सारी इंद्रियां प्राण के साथ अन्न को सकल व्यवहार को कर। जब तक इंद्रियां प्राण से तादाद में नहीं होते तब तक इंद्रियां अपने मर्जी से कुछ व्यवहार कर ही नहीं सकते। वो तो लकवा वाला सूखा है मुर्दे के समान पड़े रह जाएंगे, वहां भी हाथ पैर हिलता नहीं। बाप मर गया, वो बच्चा रोते हुए बाप को पकड़ के बोल रहा है बोलो पापा। क्यों नहीं बोल रहा? वो यही सामने देखने को मिला ना, जब वह आदमी मर गया वो बच्चा चिल्ला रहा है, वो कहां से उठेगा, कहां से बोलेगा? क्योंकि वहां से प्राण है नहीं। अब प्राण है तो नहीं है, इसलिए इंद्रियां जो प्राणी से तादित होकर बोलना भी चाहेगा तो बोल नहीं सकता। मान लो प्रेत बन गया खड़ा भी हो मुर्दे के ऊपर और देख रहा है कि पतरे बच्चे रो रहे हैं, मैं बोलना चाहूँ, इनसे बोलूं तो सही 2 शब्द में, कैसे बोलेगा? प्रेत बना हुआ खड़ा है, वो भी बाहर भूत बन के खड़ा है, बोलता ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर प्राण है नहीं। जब शरीर प्राण हो तो उसके साथ तादात्म्य होकर के वो बोल सकता है। ये जरूर भूत बन के खड़ा रहता होगा, देखता होगा कि कौन रो रहा है कौन नहीं रो रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। बड़ी चित्र दशा है, इसी का समझा रहे हैं। इसलिए इंद्रियां स्वतंत्र नहीं है, प्राण के बिना कुछ नहीं कर सकते। इसी को समझाने के लिए मंत्र आया हुआ। ते वागादियो देवा, जो वागादि से वागादि मैंने जो अग्नि आदि देवता लोग स्व विषय द्योतना, अपने अपने विषय के प्रकाशन से उनको देव कह दिया। इनको देव क्यों कह रहे हो वागादियों को भी? क्योंकि वे अपने अपने विषयों को द्योतनात् प्रकाशनात् दीप्त है ना, द्योतनात् प्रकाशनात् देवा, इसलिए उनका नाम देव कह दिया गया। अब्रुवन उक्तवंत, उन लोगों ने कहा, किससे? उन लोगों ने कहा मुख्यम प्राण, मुख्य प्राण से नात्वधिकम अस्ति। अरे महाराज ये जो आप खा रहे हो सर्वान्न, इससे अलावा और अधिक कुछ है ही नहीं अन्न हमारे लिए जो अलग से खाने के पीने के लिए। वाइति स्मरणार्थ, वही अर्थ में स्मृति कराने के लिए। इदम तत्सर्वम एतावत् एव, यह सब कुछ है जो उतनी ही है, इससे अधिक या उससे कम कुछ भी अतिरिक्त नहीं है। किम यद अन्नम प्राण कर्म मध्यते लोक है, जो अन्न
प्राण का स्थिति को बनाए रखने के लिए इस दुनिया की तरह खाया जाता है, वह अन्न उतनी ही है। तत्सर्वम, और सारे अन्न को आप प्राण ने क्या किया है, आत्मने आत्मार्थम आगासी ही आगितवानसी आगाने न आत्मसात कृतम इत्यर्थ। आप आगान के माध्यम से प्राण ने सारे चीज को अपने आत्मसात कर लिया, स्व अभिन्न स्वरूप को प्राप्त करा दिया। जैसे आप रोटी पानी खाते हो ये सब कहा जाता है प्राण स्वरूप। आपको लगता है खून बन गया, मांस बन गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब ऐसे बकवास है। प्राणी प्राण और कुछ नहीं है। हाड़ मांस कहाँ है? प्राण की न हाड़ है न मांस है न कुछ नहीं, सब बेकार है। इसलिए शास्त्रकारों ने स्थूल शरीर के अंदर प्राणमय कोश का, इसका आधार वही, उसी की वजह से टिका हुआ है, वो ना हो तो चले ही नहीं। इसलिए जो कुछ भी सब प्राणमय हो जाता है। अन्नमय में सौम्य बंधन कहा, इसीलिए प्राणमय व सौम्य बंधन आप कह दिया। इस व्यवस्था इसलिए दिया छांदोग्य उपनिषद में त्रिविधता। इसलिए यहाँ पर कह रहे देखो, वयम च अन्नम मंत्र स्थातुम नोत्साह है। देवता ने कहा महाराज हम तो अन्न के बिना एक क्षण भी जीवित रहने में समर्थ नहीं है, हमें भी कुछ दो। अगत्या तो अनु पश्चात नो अस्मान मैंने अन्न आभजस्व। इसलिए अनु मने पश्चात, ठीक है आप अपने लेकर के सब ग्रहण कर लिए हैं, लेकिन फिर भी आप क्या करना, हम लोगों के लिए अस्मान प्रत्यपि अस्मिन्नेव अन्ने, इसी अन्न में से, इसी अन्न में से आत्मार्थे तव अन्य, अपने लिए जो आपने ग्रहण किया हुआ आपका इन इस अन्न में से ही हम लोगों को आभजस्व आभाजयस्व इत्यर्थ। इसके लिए हमें भी भागीकरण करता हुआ भगवान कर दीजिए, ताकि हम इसी से हम भी ग्रहण कर लेंगे और हम भी अपना जो स्थिति प्राप्त कर सकेंगे। नीचो अश्रवणम छांदसम आभाजयस्व निजंत किया ना भाष्यकार ने, कहते नीचे जो है ना छांद सत्ता श्रवण नहीं हुआ मूल मंत्र में। अस्माश्च अन्न भागी ने कुरु इत्यर्थ, कहने का तात्पर्य इतना ही है, हम लोगों को भी अन्न का भागी बना दीजिए। इतरा, तो इतर कौन है? उसने कहा यदि अन्नार्थिनो, यदि आप लोग अन्नार्थी हैं, वही फिर तो निश्चित रूप से सुनो, माम ने माम अभिसंविशत, आप लोग मेरे में प्रवेश कर जाओ, कह दिया। कैसे? समन्द तो माम अभिमुख्येन निविशत इत्यमुक्तवती प्राणी, सम्यक प्रकार से मेरी ओर अभिमुख होकर के मेरे साथ आध्यात्म भाव को प्राप्त कर जाओ, ऐसे उन्होंने कहा। ऐसे प्राण के कहने पर तथा उन सभी वाघ आदि देवताओं ने कहा ठीक है महाराज, ऐसे हम करेंगे। इति तम प्राणम परिसमंतम परिसमंतात निविशंत निश्चयेन आविशंत, उस प्राण देवता को उन लोगों ने सम्यक प्रकार से चारों तरफ से सम्य प्रकार से प्रवेश कर गए, अर्थात निश्चय रूप करते हुए उनके साथ प्राप्त कर गए। मैं ही प्राणों सभी ने अपने आप को प्राण के साथ तादात्म्य कर लिया। तम प्राणम परिवेश किया, इस प्राण को चारों तरफ से परिवेष्टन करके तादात्म्य द्वारा एक ही भूतता को प्राप्त करके प्राणम परिवेश किया। तद अनुज्ञया वागादिना मन्नार्थिनम अवस्थानम चेत, उसके अनुष्ठान होने से कारण से निविष्टवंत इत्यर्थ, परिवेष्टि निविष्टवंत, प्राणम परिवेष्ट्य निविष्टवंत, प्राण को चारों तरफ से लपेट लिया, लपेट करके एक तरह के साथ एक ही भूतों को भाव को प्राप्त कर गए। तथा निविष्टानाम प्राणानुज्ञया, इस प्रकार प्राण की अनुज्ञा से निविष्ट उन समस्त देवता तेषां प्राणेनैव विद्यमानम् प्राण स्थितिकरम सत अन्नम तृप्तिकरम भवति। कौन सा जो प्राण के द्वारा खाया जा रहा था, किस लिए खाया जा रहा था? प्राण का स्थिति के लिए। तो प्राण का स्थिति को बनाए रखने के लिए जिस अन्न को खाया जाता है वह अन्न प्राण स्थिति के लिए होते हुए भी उन देवताओं का भी तृप्तिकरम भवति, तृप्तिकर हो गया। न स्वातंत्र न संबंध वागादि न,
इसलिए वागादियों का स्वतंत्रता पर किसी भी विषय रूपी अन्न के साथ संबंध हो नहीं सकता। तस्मात् युक्तम एव अवधारणम न एव तदतिथि। इसलिए पूर्व मंत्र में जो अवधारण किया था वो ठीक ही था। अन्न के द्वारा मैंने प्राण के द्वारा ही सब खाया जाता है, ये जो कहा उचित ही है। इसी बात को और भी स्पष्ट करते हुए कहा तस्मात् यस्मात् प्राणाश्रित यैव प्राणानुज्ञया अभिष्ठा वागादि देवता। इसलिए प्राण को आश्रित करते हुए प्राण की अनुज्ञा के द्वारा प्राण में एकीभूत होकर प्राण में आश्रित होकर वागादि देवता लोगों ने अन्न को पाया। तस्माद यद अन्नम अनेन मने प्राणेन अति। इसलिए ये जो प्राण के द्वारा जो है खाया गया अन्न है, कौन खाता है? लोक, लोक जीव। तेना अनेन उसी अन्न के द्वारा एता वागाद्या देवता, ये स्वस्थ वागादि जो देवता हैं ये क्या हो जाएंगे? तृप्यंती, तृप्त हो जाते। वागाद्याश्रम प्राणम यो वेद, इस प्रकार से वागाद्याश्रय वाला ये प्राण है। हे प्राण अपने आप में अकेला नहीं है। ये प्राण कैसा है? वागादियों से विशिष्ट वागादियों का आश्रय रूपा प्राण है। ऐसा समझ करके जो खाता पीता है और ऐसा समझ जो प्राण की उपासना करता है, इसके उसका और भी अन्य श्रुति से वागादिश्च पंच प्राणाश्रया, ये अन्य श्रुति है। ये वागादिश्च पंच, ये वागादि कौन थे? आपको यहाँ पर मंत्र में 5 क्रिया बताई गई है। वो पांचों के पांचों प्राण में आश्रित होते हैं, जिसको उपलक्षण है सकल ज्ञान इंद्रियों का प्राणाश्रित को उपलक्षण है वो। इति तम अपि एनम एव हवै स्वाहा ज्ञातः, ऐसे जानने वाला तम अपि मने तारस उपासक को भी, उक्त उपासकम अपि हवै स्वाहा ज्ञातः, उसकी जो अपनी जो संबंधी लोग हैं, स्वजन लोग हैं, वे अभिसंविशंति वागादेव प्राणम, जैसे वागादि प्राण में प्रवेश कर गए, उसके आश्रित हो गए, उसे तादात्म्य होकर के उसके द्वारा अपना सुख शांति को प्राप्त कर रहे हैं, तृप्ति को प्राप्त कर रहे हैं। उसी प्रकार से उपासक के स्वजन भी उसी उपासक के द्वारा उपासक में आश्रित होकर के उसी के माध्यम सुख शांति को प्राप्त कर दिया। ज्ञाति नाम आश्रयणीयो भवति अभिप्राय, कहने का मतलब वो सगल ज्ञातियों के स्वजनों का द्वारा आश्रयणीय हो जाता है। कौन? ये तारस प्राणोपासक। अभिसन्निविष्टानांच स्वाम, और स्वाश्रित अपने जो स्वजन है उन सभी का प्राणवदेव वागादि नाम स्व अन्नेन भर्ता भवति। जैसे प्राणादि वागादियों के प्रति प्राण है, जैसे प्राण ने क्या किया? अपने अन्न के द्वारा उन वागादियों को भरण पोषण कर लिया। उसी प्रकार से उपासक भी क्या है? स्व अन्न के द्वारा ही उन सब का भरण पोषण कर देता है। ये युक्ति कौन इस्तेमाल किया? विश्वम्भर भगवान ने। कौन है विश्वम्भर भगवान? है? अरे भगवान कृष्ण, उसी का नाम विश्वम्भर पड़ा था। यही युक्ति अपनाया कि सारे ऋषि क्या करते हैं? सदा भगवान में आश्रित होते हैं। भगवान ने एक अन्न खा लिया और अपने अन्न खाने के तरफ क्या कर दिया? उसने सबको तृप्त कर दिया। ये प्राणाग्नि होते। प्राण ने खाया तो स्वाश्रित सकल देवता तृप्त हो गए। इस तरह से भगवान ने खाया तो भगवान का आश्रित कितने थे? तो सब ऋषि तृप्त हो गए। इसलिए विश्वम्भर कहा जाता है। विश्व को ही इस तरह से भरण पोषण कर रहे हैं। इसलिए लोग झूठ बोलते जो कहते हम भूखे सो गए, उनकी भ्रांति से बोलते हैं। संसार में कोई भूखा सोता ही नहीं, सो ही नहीं सकता है। कि समष्टि प्राण जिस दिन भूखा रहे तब ना सब भूखे हो जाएंगे। तब आप कैसे भूखे हो जाओगे? सारी दुनिया भूखा रह जाएगा। जिस दिन समष्टि प्राण कुछ ना खाए भूखा रह जाए, सकल व्यष्टि प्राण भूखा हो जाएगा। ये तो कोई सवाल ही नहीं, कोई व्यष्टि बुखार हो जाए। जो समष्टि का अवयव है वो कैसे बुखार रह जाएगा? रह नहीं सकता। ये भ्रांति व्यक्ति अपने अविवेक से बोल देता है इस तरह के व्यवहार। तो ज्ञाति नाम आश्रयणीयो भवति अभिप्राय अभिसंनिविष्टानांच स्वानां
प्राणवदेव भागादि नाम स्वअन्नेन भर्तवती, अपने अन्न के द्वारा वह अपने स्वजनों का भरण पोषण करने वाला हो जाता है। कौन हो जाता है? जो उपासक है। तथा इसी प्रकार स्वजनों में वह प्राणोपासक क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ, श्रेष्ठ हो जाता है।